लखनऊ की जेपीएनआईसी बिल्डिंग के बाहर काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ खुद अखिलेश यादव यहां पर मौजूद थे और गेट लांघकर वो अंदर पहुंचे। देखिए, तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। हम बात करते हैं कुछ लोगों से और जानना चाहेंगे अखिलेश यादव गेट लांघकर अंदर पहुंचे, क्यों इजाजत नहीं दी गई थी उनको? देखिए, इस सरकार का इतना दुर्भाग्यपूर्ण रवैया ये है और ये सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है और इसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जयंती थी, तो कम से कम आज के दिन जो हिंदुस्तान की सरकारी सबसे हाईटेक बिल्डिंग है जयप्रकाश जेपीएनआईसी के नाम से है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बिल्डिंग को बनाने का काम किया था। पूरे हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक बिल्डिंग है, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने उन्हें माननीय नेता को अंदर जाने के लिए रोकना चाहा और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लांग करके जाना पड़ा। और जो है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरीके से सरकार तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। और ऐसा पहले चर्चा हुई थी कि जेपीएनआईसी बिल्डिंग को प्राइवेट बिल्डरों को बेचने की कुछ प्रयास कर रही थी। जब माननीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई, तब जाकर के सरकार, इसमें देखिए, आप देख लीजिए, ताला बंद कर रखा है। नहीं इतनी हाईटेक बिल्डिंग पर्यटक के लिए। और आज ये घटना जो हुई है, इस घटना और आज जो जन्म जयंती है, कम से कम लोग इस बिल्डिंग में आते तो देखते कि यहाँ की सरकार ने जयप्रकाश नारायण जी के नाम से क्या क्या काम किया है। लेकिन इस सरकार ने उसको बंद कर रखा है। एक कहावत कही जाती, बंदर के हाथ में उस्तरा वाली, तो ये वही चरितार्थ कहानी है। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी हाईटेक बिल्डिंग क्यों बंद कर रखा आपने। ये सवाल है, आज पूरे प्रदेश की जनता यह सवाल उठा रही है। लेकिन ये तानाशाही सरकार केवल जो है हमारे जो आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए सारे के सारे कुचक्र किए, सारे के सारे कुत्सित प्रयास किए, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाए। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी अंदर जाकर के जो है जयप्रकाश नारायण जी को जो है जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा से लिहाजे से उनको अनुमति नहीं दी गई थी, बावजूद उसके वो गेट लांघ कर पहुंचे और यहाँ पर एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। तो ऐसे में प्रशासन का ये भी कहना है कि उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक चीज आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, इतनी टॉप क्लास की बिल्डिंग जो ये बनी है, आखिर आप ताला क्यों बंद कर रखे हो? आप क्या दिखाना चाहते हो? ये समाजवादी सरकार द्वारा जो भी काम किए गए हैं वो सारे के सारे कामों का विरोध करना चाहते हो, जनता जान ना जाए कि किस सरकार ने क्या काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी हाईटेक बिल्डिंग, इतनी टॉप क्लास की बिल्डिंग, जब आप G20 की बात करते हो, जब आप यूनिवर्सल समिट की बात करते हो, अगर आप यहाँ पे दिखाते तो कम से कम उत्तर प्रदेश का मान और बढ़ता, यहाँ की विकास की बात और होती। लेकिन आपने जो समाजवादी सरकार द्वारा किए गए काम है वो जनता जान ना पाए, समझ ना पाए, इसलिए इतनी हाईटेक बिल्डिंग को आपने रोकने का काम किया है। और जयप्रकाश नारायण जी से आपको प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितने महापुरुष हैं, केवल उनका जो है नाम लेकर के वोट लेने की राजनीति की है। आज सोचिए, पूरे हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक बिल्डिंग है, पूरे हिंदुस्तान की पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, लेकिन ये सरकार ने उसको ताला बंद कर रखा है। ये तानाशाही रवैया, जनता इनका जवाब देगी। तो समाजवादी पार्टी का बहुत दिनों बाद इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। तो क्या पहले जिस तरह से विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करती थी, अब पूरी तरह से फॉर्म में आ गई और 2024 की तैयारियां हो गई हैं? देखिए, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए ये इस तरह से नहीं, इससे भयानक भी आंदोलन होगा, इससे भयानक प्रयास होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्ण रूप से तैयार हैं। इसलिए ये तानाशाह रवैया, ये भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, पीडीए का जो जातिगत जनगणना के लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी जन जन कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे घबरा करके पूर्ण रूप से यह सरकारी तंत्र का प्रयोग कर रही है। ऐसे महापुरुष जो संपूर्ण क्रांति के महानायक हैं, जो लोक नायक हैं, उनको माल्यार्पण करने से रोका जाने से ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना उससे देश से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न हिंदू से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से केवल सत्ता पे बनी रहनी चाहिए, बनने के लिए हर कार्य करने का काम करती है। जिस तरह से आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लांग करके माला पहनाने का काम किया है, उसी तरह से इनके षड्यंत्र को खत्म करके, इनके पाखंड को खत्म करके आदरणीय अखिलेश यादव जी 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से बहुत भारी संख्या में जीत करके दिल्ली में पहुंचने का काम करेंगे। पूर्ण रूप से बेरोजगारी, महंगाई,
जो अत्याचार है, बलात्कार है, लूट है, हत्या है, इससे केवल ध्यान भटकाने का जो ये काम कर रही है। जहां ये उत्तर प्रदेश में इस तरह से तानाशाह हो रहा है, वहीं आप दिल्ली में देख लीजिए, देश के अनेक कोनों में देख लीजिए, कहीं ईडी का प्रयोग, कहीं सीबीआई का प्रयोग, कहीं आतंकवादी के नाम पे, कहीं राष्ट्र के नाम पे, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं मुस्लिम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी तानाशाह रूप के रवैया अपनाया है। इसका हम लोग घोर विरोध करेंगे। और इससे ज्यादा क्रांतिकारी पूर्ण रूप से क्रांति में आना होगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से तैयार है। ये जानना चाहेंगे कि देखिए काफ़ी तोड़फोड़ की गई, गेट है जो गेट पर देखिए इस तरह की स्टील लगाई गई थी ताकि कोई अंदर ना जा पाए, तो इस तरह की तोड़फोड़ जो है ये क्या सही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे जितने भी प्रतिबंध लगा दे, हम अपने आदर्श पुरुष लोकनायक जी के उस माल्यार्पण को हमें कोई रोक नहीं सकता है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये करके दिखा दिया है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कि अमौसी से लेकर के चिन्हट तक चली जाए, क्या एक भी कार्य उसका किया हुआ दिखाई पड़ता है? वो मुझे इस चीज़ का बताए। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या पूरी तरह से फॉर्म में समाजवादी पार्टी आ गई है? बिल्कुल पूरी तरह से फॉर्म में आ गई है, और घोसी का उपचुनाव ये दर्शाता है कि जनता क्या चाहती है। जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों में से एक भी सीट समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश में नहीं जीतने देगी। पुलिस का कहना है कि उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि काफी तोड़फोड़ हुई। क्या कहेंगे? देश की संपत्ति को बचाने के लिए ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ऐसे संस्थानों को बचाने के लिए जेल में हम लोग को डाल दें, जितनी एफआईआर दर्ज करना हो कर लें, लेकिन इस टाइप के कार्यक्रम होते रहेंगे। हम लोग ऐसी संपत्तियों को बिकने नहीं देंगे। कई बार अखबार में निकल चुका है बेचने के लिए, इसको बिकने नहीं दिया जाएगा। और प्रतिबंध लगाने, चाहे जितना प्रतिबंध लगाएं, जयप्रकाश जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया ही जाएगा, और जो भी आदर्श नेता हम लोग के हैं उन पर किया जाएगा, चाहे जितना प्रतिबंध लगाएं। प्रशासन का कहना है कि अनुमति नहीं मांगी गई थी। अनुमति मांगी गई थी, अनुमति तो मांगी गई थी, अनुमति मांगी गई। प्रशासन ने क्या बताया, अनुमति क्यों नहीं दी? बोर्ड लगा है तो कल ही तो लग गए थे। अनुमति मांगी गई थी, अगर अनुमति प्रशासन ने नहीं दिया तो क्या कुछ कहा प्रशासन? प्रशासन अपनी बात से बदल जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें? हम लोग कार्यकर्ताओं को तो बुला लिया जाता है, कार्यकर्ता अपने घर से चल देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में। जहाँ कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग चलेंगे। ये गेट क्या है? इससे बड़े बड़े गेट फाँच जाएंगे, और हमारे जो आदर्श पुरुष है उनका माल्यार्पण किया जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। 2024 की तैयारी जो है उसमें पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उतर आई है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी का नारा है, भाजपा हटाओ 80 हराओ, यह समाजवादी पार्टी का नारा है। तो मतलब इस बार के नतीजे जो हैं वो बदलने वाले हैं निश्चित रूप से। घोसी का उपचुनाव इसका संदेश है। समाजवादी पार्टी के और भी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर लेते हैं। काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला यहाँ पर, और काफ़ी तोड़फोड़ की गई। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, उसके बाद भी अखिलेश यादव अंदर गए। क्या कहेंगे? जी देखिए, ये समाजवाद के पुरोधा जयप्रकाश नारायण जी ने, जो समाजवाद का स्तंभ थे, उनकी समाजवादी सरकार में इतना बड़ा संग्रहालय बनाया गया। हर साल की भांति इस बार भी हमारे समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हरदिल अजीज जनाब अखिलेश यादव जी आए, और उन्हें माल्यार्पण करने से रोका गया, क्योंकि ये सरकार की मंशा है इन लोगों को यहाँ आने से रोका जाए, और 2024 की सरकार जाने से पहले ये संपत्ति बेच दी जाए। समाजवादी लोग ऐसा होने नहीं देंगे, सड़कों पे आएंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। बाकी सब तो बेच दिया है, लेकिन हम लोग राजनारायण संग्रहालय को बेचने नहीं देंगे। काफ़ी लंबे समय बाद इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि इस तरह के विरोध प्रदर्शन बहुत पहले देखने को मिलते थे, और आज का प्रदर्शन जो है वो काफ़ी उग्र रहा। हमारे समाजवादी लोग संघर्षों के आदी हैं, इसीलिए समाजवादी हैं। अभी तो ये शुरुआत है। अगर योगी जी नहीं माने, शासन प्रशासन नहीं माना, तो समाजवादी लोग सड़कों पे आने का काम करेंगे, जेल जाने का काम करेंगे, जेल को भरने का काम करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं 2024 की लोकसभा की चुनाव की जो तैयारी है उसने समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कर ली है, और अब सड़कों पर समाजवादी पार्टी दिखाई देगी। आज की तारीख से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 24 के लिए रास्ता साफ कर दी है। उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष, उत्तर प्रदेश की शान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज ऐलान कर दिया है
कि 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी और भाजपा को भारत से सफाया करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। अब बताइए, भारत का एक शानदार नेता जिसने उत्तर प्रदेश को विकास के नाम से पहचाना जा रहा हो, जिसने उत्तर प्रदेश को किस तरीके से चमकाया, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे मेट्रो हो, बेशुमार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम हैं, उनको गिनाया नहीं जा सकता है। आज उस शख्सियत को गेट को फांद करके जाना पड़ा और मीडिया के लोग कह रहे हैं कि तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पे कोई भी तोड़फोड़ नहीं की गई है। क्या सरकार से माला पहनाने के लिए भी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? गेट पर इस तरह की स्टील्स लगाई गई थी। प्रशासन का ये कहना है कि काफी तोड़फोड़ की गई, गेट में ताला भी लगा हुआ था, उसको भी तोड़ दिया गया। नहीं, कुछ भी नहीं तोड़ा गया है। ये टीन लगी हुई थी, टीन को सिर्फ हटाया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कितना निंदनीय है कि एक महबूब नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को गेट फांदना पड़ा। कितना बीजेपी घबराई हुई अखिलेश यादव जी, क्योंकि भाजपा जान रही है कि अभी घोसी में चुनाव हुआ है, समाजवादी ने भाजपा का सफाया किया है और योगी जी जान रहे हैं कि अखिलेश यादव ही इंडिया सरकार बनाने जा रहे हैं और सारे मजहब के लोग, सभी धर्म के लोग माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दे चुके हैं कि 2024 में भाजपा का सफाया करने का काम करेंगे अखिलेश यादव जी। ये कहना चाहेंगे, अखिलेश यादव पहले आए थे यहाँ से, फिर वापस चले गए, फिर क्या वो पहले से ठान के आए थे कि आज अंदर जाना ही और माल्यार्पण करना ही करना है? देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सही सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, कानून के तहत ही चलने का काम करते हैं। वो सफाई से आए थे। आने के बाद उन्हें लगा कि समाजवादियों के इतना दबाए जाना गलत है, क्योंकि संघर्ष से जो पनपा हो उसको दबाने का काम समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको सोचते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और राजनारायण जी को गेट को फांद करके जा करके माला पहनाने का काम किया है। 5 राज्यों के चुनाव होना है वो घोषित हो गए हैं। राजस्थान हो या एमपी हो या छत्तीसगढ़ की हम बात करें, क्या लग रहा है वहाँ से बीजेपी को कितना फ़ायदा मिलेगा या बीजेपी का सफाया होगा? देखिए, जनता जान चुकी है कि ये झूठ की सरकार चल रही है, सब कुछ बेचने का काम चल रहा है इस देश में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास गवाह है, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। यही जयप्रकाश नारायण जी हैं। इंदिरा जी के गलत संघर्षों के लिए इन्होंने 20 महीने जेल काटी है और उस समय समाजवादी आंदोलन को एक धार मिली थी। आज फिर वही वक्त आ गया है कि आज फिर से समाजवाद अपने हक को लेने के लिए, और जिस चीज़ को आप जानना चाहते हैं कि सरकार इतनी डरी हुई है, क्यों नहीं जातिगत जनगणना को कराने का वो संकल्प लेती है कि हम उसे अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे। वो सिर्फ इसलिए कि वो जानती है कि जो चंद लोग हैं, 145 करोड़ लोगों में सिर्फ 2 करोड़ लोगों के पास पैसा है। ये आपको अच्छे से मालूम है। आप जो है इंटेलिजेंट हैं, पत्रकार हैं, आप इन बातों को जानते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सारी चीज़ें बेच दी जा रही हैं और सरकारी पैसे से उनको अपडेट करके पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। सरकार का कहना है कि वो तो जाति जनगणना के फेवर में है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार उसको मजबूती से कराने का काम करती। राहुल गांधी को आगे आकर नहीं कहना पड़ता कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर जातिगत जनगणना होगी। आज समाजवादी और अन्य समाजवाद को मानने वाले लोग इस विचारधारा के साथ जुड़े हैं और वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो और सबको अपना हक अधिकार मिले। जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। ये समाजवाद की कल्पना थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, जयप्रकाश नारायण की, बड़े हमारे समाजवादियों की ये कल्पना थी। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, वर्तमान सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। वर्तमान सरकार को पता है कि अगर पिछड़ों को अपने हक के बारे में, दलितों को अपने हक के बारे में, माइनॉरिटी को अपने हक के बारे में जानकारी हो गई तो हमें ये उखाड़ फेंकेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राम मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है, आप जानते हैं। आप देखिए कि ट्रस्ट में क्या अन्य जातियों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए थी? एक सिंगल पिछड़े के नाम पर उस ट्रस्ट में रखा गया है। आप जानते हैं अरबों का घोटाला हुआ है, अभी ज़मीन को बेच दिया गया, कौड़ियों के मोल बेच दिया गया। ये सारी बातें आप जानते हैं। इसके बाद एक ट्रस्ट और बना दिया गया कि अब फॉरेन से भी पैसा लिया जाएगा। फॉरेनर्स, जो हमारे देश के फॉरेनर्स बैठे हैं, जो अच्छी चैरिटेबल संस्थाओं को
वो मजबूत करने का काम करते हैं। अब वो मंदिर के नाम पर लूटेंगे। इस देश में ऐसी ही व्यवस्था चल रही है और जब जब जुल्म बढ़ता है तो समाजवादी आगे आते हैं। आज आपने इसका जीता जागता उदाहरण देख लिया है। यह हमारा नारा है, जब तक हम सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जनता को हम न्याय नहीं दिला देंगे, हम सड़कों पर इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। जय समाजवाद, जयप्रकाश नारायण अमर रहें, मुलायम सिंह यादव अमर रहें। ये काफी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट रोका हुआ है, क्या इसमें मंशा है सरकार? सरकार की मंशा यही है, जिस तरह से एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए हैं, इसी तरह समाजवादी की धरोहर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो बना है, एक बहुत बड़ा संदेश देता है देश को, उसको बेचने की तैयारी है और बेचने का ही उनकी मंशा है। हम सब समाजवादी संघर्षों के आदी हैं, इसलिए हम लोग समाजवादी हैं। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। समाजवादी लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहा करते थे कि सच्चाई के लिए हमेशा आवाज़ उठाइए और अन्याय के खिलाफ विरोध कीजिए और सड़कों पे आइए। 2024 की तैयारी जो है वो समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कर ली। बिल्कुल, संघर्ष हमारा नारा है। जय हिंद, जय समाजवाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। देखिए, ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि इससे उग्र भी विरोध प्रदर्शन आगे और देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी पर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और यही वजह है कि अखिलेश यादव को गेट लांघ कर अंदर जाना पड़ा और जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उग्र थे और उनके अंदर काफ़ी नाराज़गी भी थी, पर देखिए ये भी ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ की गई और जो गेट है उसका ताला तोड़ा गया और खुद अखिलेश यादव अंदर नांग के गए। तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फॉर्म में और 2024 की चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ महबूब तलहा, आज की खबर लखनऊ।